तो चलिए दोस्तों, आज हम न्यू टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है पारिस्थितिक पिरामिड, जैसे इकोलॉजिकल पिरामिड भी कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो आज हम आपको इसको फुल डिटेल्स में समझाने वाले हैं। ये आपका जो टॉपिक है 12th और बीएससी थर्ड ईयर पेपर सेकंड में दिया गया है आपका मेजर में। ठीक है, और आपका जो है बीएससी एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर में भी ये टॉपिक आपका दिया गया है, तो आप इसे नोट डाउन जरूर कर लेना। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देखते हैं पारिस्थितिक पिरामिड होता क्या है। तो दोस्तों जैसे कि आप जानते ही होंगे कि पारिस्थितिक पिरामिड किस लिए होता है। वो आप जीवों की संख्या और उनके जो जीव भार होते हैं उनकी प्रदर्शित करने के लिए जो चित्रों द्वारा उनको प्रदर्शित किया जाता है और उनकी संख्या को देखा जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, पिरामिड कहते हैं। जैसे कि आप एक डेफिनेशन लिख लीजिए। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ, किसी भी मतलब जो पारिस्थितिक तंत्र होता है उसकी खाद्य श्रृंखला के उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता ऐसे होते हैं। उनकी जो जितनी संख्याएं होती हैं उनको एक पिरामिड के रूप में प्रदर्शित करते हैं, मतलब चित्रों द्वारा प्रदर्शित करते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, पारिस्थितिक पिरामिड कहते हैं। जहाँ यहाँ पर मैंने बहुत ही जो है बड़ी डेफिनेशन बनाई है ताकि आंसर बहुत ही ज़्यादा बड़ा लगे, तो वहाँ पर आप अच्छे से लिख सकते हो। ठीक है, इस टाइप से प्रत्येक पारिस्थितिक तंत्र की आहार श्रृंखला में प्राथमिक उत्पादकों को लेकर मांसाहारी तक कई पोषण रीतियां पाई जाती हैं। मतलब प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक उपभोक्ता ऐसी कई पोषण रीतियां पाई जाती हैं। यदि हम किसी संतुलित पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न पोषण स्तरों के सभी जीवों की संख्या, भार, ऊर्जा की मात्राओं की तुलना की मतलब अनुपातों की तुलना करके चित्रित करें तो उन्हें हम पारिस्थितिक पिरामिड कहते हैं। ठीक है, इस टाइप के हम पिरामिड को क्या कहते हैं, पारिस्थितिक पिरामिड कहते हैं। आप इतना भी लिखकर यहाँ पर एंड कर सकते हो, लेकिन जो उनकी संरचनाएं समान प्राप्त होती हैं, मतलब इनकी जो संरचनाएं होती है समान प्राप्त होती हैं पारिस्थितिक पिरामिड की। ठीक है, पिरामिड के आधारीय भाग में उत्पादक उसके ऊपर, मतलब उत्पादक उसके ऊपर होते हैं, और प्राथमिक उपभोक्ता जो होते हैं हमारे क्या होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, और उत्पादक क्या होते हैं, उनको खाने वाले होते हैं। फिर द्वितीयक श्रेणी के उपभोक्ता शीर्ष पर, सर्वोच्च श्रेणी मतलब जो द्वितीयक श्रेणी के उपभोक्ता होते हैं वो बीच में होते हैं जो मांसाहारी होते हैं, और शीर्ष पर जो होते हैं सर्वोच्च श्रेणी के होते हैं। उपभोक्ता का क्रम आता है, इसे कोई हम क्या कहते हैं, खाद्य पिरामिड या पारिस्थितिक पिरामिड, इकोलॉजिकल पिरामिड कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे। तो ये 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। सबसे पहले होता है जीव संख्या का पिरामिड। सबसे पहले हम इनके पॉइंट देख लेते हैं, हम चित्र द्वारा आपको समझाएंगे। ठीक है, प्रत्येक पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य श्रृंखला के उत्तरोत्तर पोषण तलों में जीवों की संख्या के अनुपात को हम क्या प्रदर्शित करना, इसे क्या कहते हैं, पिरामिड, जीव संख्या का पिरामिड कहते हैं। मतलब जो पोषण तल होते हैं, जो पिरामिड होता है, उनमें जीव संख्या के अनुपात को प्रदर्शित करना, मतलब उनकी संख्या को बताना ही हम क्या कहते हैं, उसे जीव संख्या का पिरामिड कहते हैं। यदि प्राथमिक उत्पादकों का आकार उपभोक्ताओं के आकार की तुलना में बहुत छोटा होता है, मतलब यदि प्राथमिक उत्पादकों का आकार, जो उपभोक्ता इनका भक्षण करने वाले होते हैं, प्लांटों का प्राथमिक उत्पादक वो होते हैं हमारे, उनका आकार तुलना में बहुत छोटा होता है, तो इस संख्या का पिरामिड हमेशा सीधा बनता है। कैसा बनता है, सीधा। अगर इनका आकार बहुत ही छोटा होगा उपभोक्ताओं की अपेक्षा, तो इनका आकार मतलब इनका पिरामिड कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। उदाहरण के लिए हम ले लें, तालाब में पाए जाने वाले उत्पादकों जैसे कि पेड़ पौधे, जैसे कि डाइटम्स हो गए, शैवाल का आकार बहुत ही छोटा होता है, परंतु इनकी संख्या बहुत ही अधिक होती है, अतः इनका आकार चौड़ा बनाते हैं, इसलिए इनका जो है पिरामिड कैसा बनता है, सीधा बनता है। जैसे जैसे ठीक है, जैसे जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं विभिन्न श्रेणियों में पाए जाने वाले जीवों की संख्या कम होती है। मतलब जैसे कि हम ऊपर ऊपर बढ़ते जाएंगे तो क्या होगा, जीवों की संख्या उसी टाइप से कम होती जाएगी। अभी मैं आपको चित्र द्वारा समझा दूंगा। ठीक है, फलस्वरूप सीधा त्रिभुजाकार पिरामिड बनता है, मतलब सीधा त्रिभुजाकार पिरामिड बनता है। इसके विपरीत वन का पिरामिड उल्टा बनता है, क्योंकि उसमें पेड़ों की संख्या एक होती है और उनमें चरने वाले जीवों की संख्या अधिक होती है, इसीलिए उसका पिरामिड क्या होता है, सीधा मतलब उल्टा बनता है, मतलब उल्टा त्रिभुज बनता है, क्योंकि इसमें वृक्षों की संख्या कम होती है और आश्रितों की संख्या ज्यादा होती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि पक्षियों की संख्या ज्यादा होती है, वो ऊपर बैठकर जो है पेड़ पौधों को खाते हैं, तो उनकी संख्या ज्यादा होती है, इसीलिए क्या होता है, इसका उल्टा बनता है। जैसे कि यहाँ पर मैंने दर्शाया है,
यहाँ पर आप देख सकते हैं T1 क्या हो गया, हमारा जो घास स्थल होती है वो हो गया, ठीक है। T4 T2 क्या हो गया, हमारे जो खाने वाले होते हैं इनको, मतलब प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। यहाँ पर हमारे शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वोच्चाहारी जो कि शीर्ष पर आते हैं, ठीक है, सबसे ऊपर। यहाँ पर जंगल का भी मतलब सेम ही बनेगा, क्योंकि जंगल में भी इस टाइप के होते हैं, ठीक है। और पेड़ में जो मैंने आपको बताया था कि एक पेड़ रहेगा और खाने वाले कई जंतु रहेंगे, तो क्या होता है, इसका उल्टा बनता है। तो जीव की संख्या का पिरामिड हमेशा मतलब सीधा उल्टा दोनों बनते हैं। आपको अगर क्वेश्चन में आ जाए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाए, तो आपको सीधा ही लिखना है, मतलब सीधा उल्टा ही बताना है, ठीक है। जीव की संख्या का पिरामिड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, मतलब महत्वपूर्ण पॉइंट है। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर घास है, मतलब यहाँ पर उत्पादक जो हमारे हो गए क्या, प्लांट हो गए, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे हैं, ठीक है। और जो यहाँ पर हमारे जो चरने वाले जंतु हैं यहाँ पर बहुत ही कम है, जैसे खरगोश हैं, ठीक है। तो इन्हें चरने वाले इनकी संख्या कम है, ठीक है। और उससे कम संख्या हो गए मांसाहारी जंतु, फिर उससे हो गए सर्वोच्च मांसाहारी, तो शीर्ष तक जाते जाते इनकी संख्या कम हो जाती है, ठीक है। लेकिन इनकी जो प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं, जो प्लांट होते हैं, इनकी संख्या ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, इनका पिरामिड मतलब उल्टा सीधा दोनों बनता है, ठीक है। लेकिन घास स्थल का हमेशा सीधा बनता है। अगर आ जाए आपको कि जीव संख्या में घास स्थल का पिरामिड सीधा बनता है और जंगल का भी पिरामिड सीधा बनता है, ठीक है। और पेड़ का लेकिन क्या होता है, उल्टा बनता है। पेड़ का उल्टा क्यों बनता है दोस्तों, यहाँ पर पेड़ क्योंकि पेड़ उसमें एक ही होता है, ठीक है। क्या होता है, पेड़ उसमें एक ही होता है, नीचे होता है, और चरने वाले जंतु बहुत ज्यादा होते हैं। तो पेड़ का पिरामिड हमेशा उल्टा ही बनता है। अगर पेड़ों का आ जाए, प्लांटों का, जीव भार का मतलब जीव संख्या का पिरामिड कैसा बनता है, उल्टा बनता है। और सीधा किन किन का बनता है, घास स्थल का और जंगल का, क्योंकि इसमें प्राथमिक जो उपभोक्ता होते हैं, मतलब हमारे जो प्लांट बहुत ज्यादा होते हैं और चरने वाले बहुत ही कम होते हैं जीव, तो इसलिए इनका क्या बनता है, सीधा बनता है, और इसका उल्टा बनेगा। आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब आ जाता है जीव भार का पिरामिड। जीव भार का पिरामिड कैसा होता है दोस्तों, ऐसे पिरामिड जिसके द्वारा किसी पारिस्थितिक तंत्र के उत्पादकों एवं विभिन्न स्तरों के उपभोक्ताओं के अनुपात को प्रदर्शित करने वाले पिरामिड को जीव भार पिरामिड कहते हैं। मतलब इनमें भार देखा जाता है, इस पिरामिड में कि उनका भार कितना है, जैसे कि फर्स्ट में कितना है, सेकंड में कितना है, थर्ड में कितना है, इस टाइप से देखा जाता है, ठीक है। सभी स्थलीय पारिस्थितिक तंत्रों के जीव भार का पिरामिड हमेशा सीधा होता है, क्योंकि इसमें उत्पादकों का जीव भार सबसे अधिक होता है। मतलब जो उत्पादक होते हैं हमारे पेड़ पौधों का जीव भार बहुत ही अधिक होता है। उदाहरण के लिए ले लें हम, घास के मैदान में जीव भार का पिरामिड, वन के पारिस्थितिक तंत्र में जीव भार का पिरामिड। इस टाइप के जो मैदान के पारिस्थितिक होते हैं और जो वन के होते हैं, ये हमेशा क्या होते हैं, इनका जीव भार सबसे अधिक होता है। तो ये भी क्या होता है, इनमें सीधे और उल्टे दोनों पिरामिड बनते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं, यहाँ पर घास का है, ठीक है, घास है, और इनमें चरने वाले जंतु भी होते हैं, ठीक है। इनका पिरामिड क्या होता है, इनकी संख्या थोड़ी कम होती जाती है शीर्ष तक, तो इनका क्या होता है, कम होता है। और यहाँ पर जल का देखें, तालाब का पारिस्थितिक तंत्र हमेशा कैसा होता है, उल्टा बनता है, ठीक है। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। घास का अभी मैंने बताया था सीधा बनता है, और जो जल में रहने वाले जंतु होते हैं उनका उल्टा बनता है। कैसे बनता है, क्योंकि इनमें जो, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पर जो मछलियां होती हैं, यहाँ पर सबसे पहले छोटी मछलियां आती हैं, ठीक है। इनका भार क्या है, बहुत ही कम होता है। फिर उससे छोटी मछलियां फिर आएंगी, मतलब उससे बड़ी मछलियां आएंगी, सॉरी, ठीक है। उनका भार थोड़ा ज्यादा होता जाता है, ठीक है। फिर उससे ऊपर आएंगी, मतलब सबसे बड़ी मछलियां, उनका भार अधिक होता है। इसी कारण से इसका जो पिरामिड है उल्टा बनता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो है ऊपर की ओर जाता है, तो मतलब अगर हम इसे उल्टा कर दें तो इनका भार क्या है, मतलब इनका पिरामिड सीधा बनेगा। अगर हम इसे ऊपर घुमा कर देंगे तो इनका भार हमेशा उल्टा बनता है, मतलब इसका पिरामिड क्या है, उल्टा बनता है। आपको ये याद रखना है। इनका जो मछलियां होती हैं, जो तालाब का पारिस्थितिक तंत्र होता है, इनका पिरामिड हमेशा उल्टा बनता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हमने देखा था कि यहाँ पर अगर हम पौधे दिखते हैं, तो पौधे अगर एक ही पौधा होता है और चरने वाले जंतु बहुत होते हैं, तो इसका क्या होता है, पिरामिड हमेशा उल्टा ही बनता है इन दोनों का, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों ये हमारा हो गया जीव भार का पिरामिड। आप इसे इस टाइप से भी लिख सकते हो और आप डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हो। अब लास्ट है हमारा ऊर्जा का पिरामिड, ठीक है। ऊर्जा का पिरामिड क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर आप देख लीजिए, सभी प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र में एक पोषण से दूसरे पोषण स्तर तक ऊर्जा का केवल 10% भाग ही स्थानांतरित होता है, ठीक है। क्या होता है, कम, मतलब कम ही होता है।
10% और शेष 90% ऊर्जा विभिन्न प्रकार के कार्यों में नष्ट हो जाती है। ठीक है, अतः प्रत्येक प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रमेय हमेशा सीधा ही बनता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो भक्षण होते हैं, सबसे पहले तो हमारा क्या होता है, जैसे कि घास होती है, फिर हमारे तो प्लांट हो मतलब खाने वाले खरगोश होते हैं, और फिर जो मांसाहारी होते हैं और जो सर्वोच्चारी होते हैं वो। ठीक है, सर्वोच्चारी मतलब जो सर्वोच्चारी सबको खा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको चित्र द्वारा बता देता हूँ एक बार, यहाँ पर आप देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले हमारे ग्रीन प्लांट होते हैं, उन खाने वाले क्या होते हैं, खरगोश होते हैं। ठीक है, मतलब खरगोश होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो शाकाहारी मांसाहारी जंतु होते हैं जो बीच में होते हैं, और इनकी संख्या थोड़ी कम होती जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर सर्वोच्च मांसाहारी होते हैं और इनको खाने वाले मतलब सर्वोच्च मांसाहारी जो सबको खा सकते हैं, यहाँ पर इसको भी खा सकते हैं और इसको खा सकते हैं और इसको भी। इसलिए क्या होता है, इसका प्राइमेड जो है सीधा बनता है। ठीक है, इस टाइप में आप देख सकते हैं, इसका भी प्राइमेड हमेशा सीधा ही बनेगा, क्योंकि छोटे हैं, फिर उससे बड़े आ गए, फिर उससे बड़े आ गए, ये सर्वोच्च मांसाहारी इनको खा सकते हैं। तो दोस्तों इस टाइप से होता है ऊर्जा का पिरामिड। आपको वीडियो कैसा लगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और नोट डाउन जरूर कर लेना दोस्तों, आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।